गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी जियोग्राफी पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 17 है और सतत पोषणीय विकास अथवा धारणीय विकास। सबसे पहले हम करेंगे इसकी परिभाषा और इस वीडियो में हम इसकी परिभाषा और इसकी जो मुख्य विशेषताएँ हैं सतत पोषणीय विकास की वे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी परिभाषा। ये होता क्या है? सतत पोषणीय विकास वह है जो भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्यता के साथ समझौता किए बिना ही वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब कि यह कहता है कि सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो हम स्वयं की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी गुणवत्ता वाले जो संसाधन होते हैं उनको बचा कर रखते हैं। मतलब अपनी जो भावी पीढ़ी है उसको ध्यान में रखकर ही संसाधनों का प्रयोग करना, यह है सतत पोषणीय विकास। इसके बाद ये शब्दावली सतत पोषणीय विकास की जो शब्दावली है ये आई कहाँ से? सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया किसने? अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रयोग 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर कोकोयोग घोषणा के समय किया गया था। उसके बाद हम देखें कि इसमें जो अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट सोलो के अनुसार। रॉबर्ट सोलो के अनुसार जो है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना से अभिप्राय यह सुनिश्चित करने से है कि वर्तमान पीढ़ी की भांति भावी पीढ़ी भी संपन्न हो और यह संपन्नता समय के साथ साथ निरंतर जारी रहे। रॉबर्ट सोलो कहते हैं कि सतत पोषणीय की संकल्पना से मतलब यह है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है वह भी संपन्न हो, इसके साथ साथ जो हमारी संपन्नता है इसके साथ साथ वह भी जारी रहे। उसके बाद ब्रूनलैंड कमीशन द्वारा हम दी गई परिभाषा पढ़ेंगे। ब्रूनलैंड कमीशन ने कहा है हमारा साझा भविष्य। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, हमारा साझा भविष्य। इस रिपोर्ट में उन्होंने अपनी परिभाषा को लिखा था, सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना ही वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे। और इसके अलावा अनेक अन्य विद्वानों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें सबसे फेमस आप लिख सकते हो, एक पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब अल हक ने 1991 में मानव विकास की बुक में जो है मानव विकास के साथ उस सूचकांक उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो सतत पोषणीय विकास है उसका अर्थ है निर्धनता तथा मानवीय विच्छेद वर्तमान के स्तर को बनाए रखने से नहीं है, बल्कि खुद वर्तमान को सुखद बनाना एवं इसके साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना, यह सतत पोषणीय विकास है। बताया कि गरीबी जो है ये पर्यावरण की सबसे बड़ी प्रदूषक है। मतलब कि गरीबी जो है गरीब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने नहीं देती। उनके आर्थिक विकास को ऊंचा उठाना ही सतत पोषणीय विकास की मुख्य उद्देश्य है। तो हमने देखे अनेक विद्वानों की आवश्यकताएं, उन सभी से हमें यही पता चलता है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा कर रखना। सतत पोषणीय विकास के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा पहलू यह भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी करने की योग्यता को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यह कहती है कि वर्तमान में हम संसाधनों का प्रयोग करें ही नहीं, संसाधनों से वंचित रहे, बल्कि यह कहती है कि हमें संसाधनों का प्रयोग करने के साथ साथ हमारी भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके लिए भी संसाधनों को बचा कर रखना चाहिए एवं संसाधनों का इतनी कुशलता से प्रयोग करना चाहिए कि ये दीर्घकालिक बने रहें। पॉइंट नंबर 2 है भावी पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता में कमी न हो। नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द
फ्यूचर मतलब कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सतत पोषणीय विकास जो है बना रहे, इसमें सुधार हो। ऐसा नहीं है कि हम अब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते रहें एवं उनको इतना बेकार बना दें कि वे हमारी पीढ़ी के लिए उपयोगी नहीं रहें। संसाधन तो हों पर उनमें गुणवत्ता न हो, बल्कि हमें इतनी कुशलता से प्रयोग करना है कि हम भी उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें एवं हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है वह भी इनका प्रयोग पूरी गुणवत्ता के साथ कर सके। पॉइंट नंबर 3 है पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि न हो। नो इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि उनका दुरुपयोग नहीं हो और वे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें, मतलब कि वे हमारे पर्यावरण के साथ अनुकूल रहें एवं इस तकनीक का प्रयोग करना हमारे लिए लाभदायक भी होगा। फॉर एग्जाम्पल जल का हमें इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि वो हमारे लिए भी अच्छा रहे और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी रहे। जल को हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए एवं उसको प्रदूषित भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है आर्थिक विकास को सीमित नहीं करती। डज नॉट लिमिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सतपोषणीय विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास की सीमा को बांधना नहीं है, बल्कि या फिर निश्चित करना नहीं है, बल्कि यह इस बात को समझाता है या इस बात के पक्ष में है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण का उपयोग वर्तमान पीढ़ी की असीम विकास के बावजूद भावी पीढ़ियों के हितों की हानि न हो। मतलब कि हमें इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि वे हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी सीमित नहीं हो, उनके आर्थिक विकास को सीमित नहीं करें। मतलब कि जो विकास हमारे समय में हो रहा है वे विकास उनके समय में भी चलते रहें, इस प्रकार से हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। 5वां है वितरण संबंधी सामान्यता। डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी। मतलब इसका अर्थ है कि संसाधनों का वितरण जो है समान रूप से होना चाहिए, मतलब कि विभिन्न पीढ़ियों में एवं एक ही पीढ़ी में विभिन्न घटकों के रूप में होना चाहिए, मतलब कि सब लोगों को समान रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद आता है पूंजी का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल। इसमें हम इसको 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी। मानवीय पूंजी है शिक्षा, तकनीक, प्रगति। मतलब कि एक व्यक्ति में शिक्षा होनी चाहिए, उसमें तकनीक होनी चाहिए और इसी प्रकार से वह जो है प्रगति कर सकता है। भौतिक पूंजी, मशीनें, औजार, हमें इनका निर्माण करना चाहिए एवं उचित प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक पूंजी, वायु, जल आदि, हमें इस प्रकार की मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको बिल्कुल अच्छे से प्रयोग करना चाहिए और इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। इनका यूज़ जो है वो लिमिट के अनुसार ही करना चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ियाँ भी जो है इसका प्रयोग कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।